हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं आ चुकी हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो भी स्ट्राइक से रिलेटेड, हाँ जी, जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। शायद इन सब चीज़ों से जो यूट्यूबर्स हैं या जो चैनल्स हैं जो अभी अभी यूट्यूब पे आए हैं, जिनको नहीं पता, ठीक है, वो अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉपर वीडियोस डाल रहे होते हैं, लेकिन सडनली उनके चैनल पे आ जाती हैं फेक स्ट्राइक्स। हाँ जी। फ्रेंड्स, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे दो दो दिन पहले फेक स्ट्राइक्स दी गई हैं और मेरी 5 वीडियो हैं जो वो रिमूव करा दी गई हैं। हालांकि मैंने आपको कहा था कि कभी भी अगर आप सही काम कर रहे हो और आपको डर नहीं होना चाहिए जब आपने कंटेंट ही किसी का यूज़ नहीं किया है, ठीक है, ना ही आपने कोई थंबनेल यूज़ किया है, ना ही कोई क्लिप यूज़ किया है, आप खुद वीडियो बनाते हो, खुद एडिटिंग करते हो, आपकी वॉइस है, म्यूज़िक तो खैर कोई होता ही नहीं क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन फिर भी जब आप पूरे श्योर हो कि ठीक है वो उस वाली वीडियोस में आप ही का कंटेंट है, उस पे आपको कोई स्ट्राइक देके निकल जाए, भाई ये बात तो समझ नहीं आती। देखिए कई बार होता है जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं डर जाते हैं, नहीं पता होता है, और मुझे समझ भी नहीं आता कि यूट्यूब का थोड़े से कुछ रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए कि कोई भी बंदा या बंदी या जो भी सो कॉल्ड स्ट्राइकर है आके स्ट्राइक्स मार जाए, है ना? कि कुछ तो होना चाहिए यूट्यूब का। और बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए मेहनत होती है, काफ़ी टाइम से आप मेहनत करते हो तब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। हालांकि मेरा भी एक और चैनल है, वो भी मोनेटाइज्ड है, राइट? लेकिन मेहनत की है भाई, इतने टाइम से हम लगे हुए हैं चैनल पे और आदमी अपना टाइम निकाल के, है ना, क्योंकि हमारी भी लाइफ होती है, हमारे भी बच्चे हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग मच वर्क ऑन आवर चैनल। तो मेरे को था कि नहीं भाई, मैं ऐसे छोड़ने वालों में से तो हूं नहीं, है ना? मैंने आपको कहा भी था शायद ये सब वीडियोस के थ्रू जो लोग करते हैं और जो लोग जिनके चैनल पे इस तरह की स्ट्राइक्स आती हैं वो डर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी का कोई फोटोग्राफ यूज़ नहीं किया है, किसी का कोई कंटेंट यूज़ नहीं किया, तब भी अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक्स आ रही हैं तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले तो जो वाईटी के हिसाब से देखिए, क्योंकि हम लोग भी छोटे यूट्यूबर्स हैं, हालांकि जो ये स्ट्राइकर्स होते हैं ना, ये परेशान करने का मोटिव होता है, किसी का मनी लेने का मोटिव होता है, कहीं कोई पैसे के चक्कर में करता है, कोई परेशान करने के लिए, कोई जलन के मारे, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वो लोग कर देते हैं और वाईटी की फेक स्ट्राइक्स ये लग भी जाती हैं। ये आज तक मुझे समझ नहीं आया है ना? तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ना डरिए, इनका मुकाबला करिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या है। मेरे चैनल पे जो स्ट्राइक्स आई और 5 वीडियोस मेरी रिमूव कराई गई, आई थिंक ये दिन के टाइम पे आई थी, और मैंने आपको बताया भी था जो ईमेल आईडी थी, जिस ईमेल आईडी से दी गई है उसमें जो मदर है, ठीक है, उनका नाम मेंशन था, जो आंटी जी हैं। लेकिन अब मेरे को ये समझ आ रहा है कि वो कुछ अलग चीजें रही हैं। वाकई वो यूट्यूब सर्च करेगा कि क्या उन्होंने ही ये स्ट्राइक्स दी है या उनका आड़ में कोई तीसरा ही ये सब चीजें कर रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए ये सब चीजें कई सारे रिएक्शन चैनल्स के साथ हो रही है, ठीक है, चाहे वो किसी के भी सपोर्टर हो। और आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जितनी भी स्ट्राइक्स आ रही हैं, ये जब वो गालियों वाला चैनल है, आपको याद होगा जब वो डिलीट हुए उसके तुरंत बाद से स्टार्ट हो गई हैं। तो खैर वाईटी पता चल जाता है और आईपी एड्रेस तक पहुंच जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास भी स्ट्राइक्स आई थी। मैंने आपको बोला था कि अगर आपका कंटेंट अपना है, आप सच्चे हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। काउंटर नोटिफिकेशन आप बिल्कुल फाइल करिए। अब काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करने के टाइम पे काफी लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह का उसमें कंटेंट लिखना चाहिए। तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, आप वहां से देख के उसमें फिल कर सकते हैं। हालांकि उसमें आपका एड्रेस, फोन नंबर सब जाता है, तो सिग्नेचर भी करने होते हैं। अच्छा, दो चीजें होती हैं, या फिर आप काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करो या फिर जो क्लेमेंट है, हाँ, उनसे मतलब हाथ जोड़ो, भीख मांगो कि भैया हमारी वीडियोस वापस दे दो, है तुमने हमें स्ट्राइक दिया है, चाहे तुमने फेक स्ट्राइक ही दिया है। ऐसा तो अपन लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग करने क्यों करेंगे भाई, हम लोगों ने कुछ गलत तो बोला नहीं था, ठीक है। तो काउंटर नोटिफिकेशन कई केसेस में कई बार, है ना, रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम टाइम फर्स्ट टाइम रिजेक्ट ही होते हैं, लेकिन
जो अंदर चीज़ें लिखनी होती हैं वो आपको ठीक से पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या लिखना होता है। तो काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन कई बार एक्सेप्ट भी हो जाता है। तो मैंने काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हुआ, फिर मैंने जो यूट्यूब टीम है copyrightyoutube.com है ना, वहाँ पे मैंने मेल वगैरह भी किए हैं और मेरी चल रही है यूट्यूब टीम से, जो सपोर्ट टीम से सारी बातें अभी चल रही हैं। फिर मैंने सेकेंड टाइम काउंटर फाइल किया, काउंटर नोटिफिकेशन किया, प्रॉपर वे में किया, जिसका रिस्पॉन्स भी मुझको मिला। हाँ जी मेरे पास मेल्स आए थे और यहाँ के जर्मनी के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग मेल्स आए थे। तो मैं आपको उन मेल्स का भी बताना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है थोड़े पॉजिटिव आए हैं। और 10 दिन का टाइम जिसने मुझको कॉपीराइट स्ट्राइक, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, और चाहे वो जो भी हो, आंटी जी के नाम की ईमेल आईडी है या आंटी जी के नाम को यूज करके किसी ने बनाई है तीसरे पर्सन ने, या जो भी हो है ना, उसको 10 दिन का टाइम अब यूट्यूब ने दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे साइड में मेल लगा भी दूंगी या फिर थंबनेल में भी लगा दूंगी। और मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ कि ये है जो मेल मेरे पास आया है, ठीक है। अब मैं आपको ये पढ़ के भी सुना देती हूँ। थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, इट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द क्लेमेंट who filed the copyright takedown request. After the counter notice is forwarded to the claimant has 10 US business days to respond. The claimant must provide you with the proof that they have taken action to prevent the content in question from being reactivated, है ना। If we do not receive a response from the claimant within 10 business days, your content will be reactivated on YouTube. In addition, the associated penalties will be lifted. Please note that a counter notice is a legal रिक्वेस्ट। तो अब उसको 10 दिन का टाइम दिया गया है कि आप ये प्रूव कर दो कि जो आपने स्ट्राइक दी है ये बोल के कि मेरा कंटेंट है ना। तो आप ही को प्रूव करना है, वरना आप ही के चैनल पे जिसने भी दी है ना, सो कॉल्ड नाम यूज करके या उन्होंने दी है, उसी के चैनल पे एक्शन लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ। अब मैं देख रही हूँ, अवेटिंग आ रहा है, उसमें मैं चेक भी करती हूँ रोज। और देखिए, मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं थी कि क्या क्या होता है यूट्यूब पे, मैं तो अपना काम कर रही थी। लेकिन कुछ लोग अगर हमें कर रहे हैं परेशान, तो हम आसानी से गिव अप तो करने वालों में से है नहीं, है ना। मैंने कहा था आपको, और इन सब वीडियो से शायद वो लोग भी जिनके साथ ऐसा होता है उनको कहीं ना कहीं हेल्प भी मिलेगी। तो मैंने ये अपडेट देने के लिए वीडियो बनाया है। और बाकी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं किया है, ठीक है, किसी का थंबनेल नहीं, किसी की क्लिप नहीं, कुछ भी नहीं, और 5-5 वीडियो मेरी रिमूव कराई गई हैं, तो भाई ऐसे कोई हलवा थोड़ी है, हम लोग यहाँ पे ऐसे थोड़ी बैठे हैं। यूट्यूब टीम जो फेक स्ट्राइक्स देता है उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वाईटी के, यूट्यूब के। और बिल्कुल आपको भरोसा रखना चाहिए और कोशिश करते रहिए। काउंटर नोटिफिकेशन कई बार जिस तरह का आप उसमें मैटर भर रहे हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। और अपनी तरफ से कुछ लोग कहते हैं ट्विटर पे भी ट्वीट करो, उससे भी हेल्प हो जाती है। तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस है जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या लिखना होता है। बस ये है कि हार मत मानिए, गिव अप मत करिए। अब 10 दिन का टाइम है, वो लोग ही प्रूफ नहीं कर पाए तो मेरी वीडियोस वापस आ जाएंगी, ये मुझे बोला गया है। बाकी यस, हम वेट कर रहे हैं और मैं जानना भी चाहती हूँ भाई कौन है ऐसे लोग जो कर रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ भी करके तुम लोग को। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि स्ट्राइकर जो भी स्ट्राइक दे के चला जाता है, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स, और पैसा फिर मांगने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं और आपको बिल्कुल यूट्यूब को बताना चाहिए। यूट्यूब की सपोर्ट टीम है, उसको अच्छे से आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए। हालांकि यूट्यूब टीम इतनी जल्दी देखिए रिप्लाई नहीं करती, चाहे आप मेल भी कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आप गिव अप मत करिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो इनकी बात हो गई। और मैंने आपको ये जो मेरे पास मेल आया है, ये पहली जो मेरी थी काउंटर मैंने जो काउंटर फाइल करी थी वो मेरी रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड जब काउंटर फाइल किया था उस पर मेरे को ये रिस्पॉन्स आया, ये मेल आया था। तो मैंने आपको बता दिया है एंड आई एम वेटिंग कि 10 डेज में क्या एक्शन होता है, क्या लिया जाता है। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अभी मैंने भाई अंकुश का भी वीडियो देखा है, ऐसे करके ऊपर देख रहा है कि दिन में, जो छुटकन्नी जिज्जी ने टाइटल बदल लिया था कि तुम्हें दिन में नज़ारे दिखाऊंगी, हालांकि जिज्जी भूल गए, नज़ारे तो दिन में सब देख ही लेते हैं। हाँ, वो बात होती है कि दिन में तुम्हें तारे दिखाऊंगी, जिज्जी को पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलो हैं। और बहुत सारी धमकियां वमकियां वाले टाइटल फिर बदल लिया जाता है। टाइटल क्यों जिज्जी, टाइटल क्यों बदल लिया? अच्छा, कोर्ट केस के डर से है? वाह जी वाह। तो यहाँ पे अंकुश ने भी यार टाइटल डाला है, उसका वीडियो आएगा।
लेकिन उसमें उसने ये बोल दिया है कि जो दिन में है ना तारे होते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी से हम देख नहीं पाते हैं। सूर्य की रोशनी जो इतनी बलवान होती है, इतनी प्रबल होती है ना, और काफ़ी अच्छी होती है सूर्य की रोशनी, तो उसके आगे वो तारे दिख नहीं पाते हैं, फिर वो हमें रात में ही दिखते हैं। तो छुटकन्नी जी जी भाई, अब ये देखो, अंकुश ने बोला 21 तारीख के बाद मैं आपको अपना डिसीजन बताऊंगा। हालांकि आज सिरसा कोर्ट गए थे अपने काम से, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अपने है ना कर रहे हैं, और इंटरनेट इशू भी चल रहा है वहाँ पे किसान आंदोलन की वजह से। तो मेरे को ये लगता है कि आज भी एक वीडियो आएगा प्रीतो का, जिसमें आप देख लीजिएगा, वो भी धमकी क्या करना चाह रही है, बहुत गंदा गेम खेलने वाली है। हालांकि तांडव लाइव के भी आसार है कि वो कर सकती हैं, है ना, उसमें कितनी गंदगी करेंगी। अब ये कह रही थी दिन में नज़ारे दिखाऊंगी, और जिस तरह से उनका गला खराब हुआ है, ऐसा नहीं लगता ये गला खराब होता है तब तुम चिल्ला चिल्ला के, वैसे भी वो बोल रही थी, है ना, मैं इतने दिनों से बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ, तो बोले यही जा रही थी सबके घर पे जा जाके, देखो ये इंसान ऐसा, ये इंसान ऐसा। तो गंदे तरीके से डिफोमेशन पे ये जो छुटकन्नी है ये आ चुकी है। खैर चलिए, हम लोग वेट करते हैं अंकुश का, क्योंकि 21 तारीख का डिसीजन क्या होता है। और अंकुश ने ही बोला है कि मैं अपनी वीडियो में एग्जैक्टली हर चीज़ एक प्रॉपर वे में, भाई डिफोमेशन की तरह से नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर, है ना। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, और जो लोग जहाँ से भी देखें ना, ज़रूर मुझे कमेंट करके रिप्लाई करना। चलिए 10 दिन का वेट करते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ क्या हुआ, यूट्यूब ने क्या किया, है ना। बाकी अपना एक दूसरा चैनल तो है ही गाइस, है ना, जिसने भी वहाँ सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। लेकिन यस, जो लोग भी दे रहे हैं ना ये फेक स्ट्राइक, सुधर जाओ तुम लोग। हाँ, मतलब कोई किसी को फंसा रहा है, कोई किसी को फंसा रहा है। हाँ, एक्चुअली में वाईटी तो पता कर ही लेगा, तुम कितने भी बड़े यूट्यूबर हो, कितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हो। हाँ, हमें भी देखना है भाई, पता तो चले इन सब चीज़ों के पीछे है कौन, है ना। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।